सम मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम लोग वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जिसे एक इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है। इसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि आज कोई भी दूसरा इंडस्ट्री सेट करने के लिए आयरन और स्टील तो चाहिए ना, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए या मशीन्स बनाने के लिए। जैसे 65% मशीन्स एंड यूटेंसिल्स स्टील का बना हुआ होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यूएसए, अल्बामा स्टेट, द अटलांटिक कोस्ट, इस तरह से ये सब वर्ल्ड में मेन प्रोड्यूसर्स हैं। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूके एंड यूरल माउंटेन रीजन, रशिया का, ये सब फेमस। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूरल माउंटेन्स रशिया का, मतलब यूके अलग हो गया और रशिया का यूरल माउंटेन्स, ये सब भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और एशिया में चाइना, इंडिया एंड जापान। द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील इज बिलीव्ड टू बी नोन टू इंडिया ओवर 1000 years बिफोर क्राइस्ट। इंडिया में आयरन एंड स्टील का यूज बहुत पुराना है। ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। कुतुब मीनार में जो पिलर है, तो वो सब तो मतलब आयरन पिलर एट कुतुब मीनार रस्ट फ्री है। ये सबसे पता चलता है कि कितना पुराना है। मेहरुली में भी आयरन पिलर है, उसमें आज तक रस्ट नहीं लगा। सॉरी, कुतुब मीनार या रस्ट फ्री। सो इन सबसे पता चलता है कि इंडिया का टेक्नोलॉजी कितना पुराना है। मतलब ये सब कंसेप्ट इंडियंस को बहुत पहले से था इंडियंस के पास। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 और वो था टिस्को, झारखंड में साक्षी, जमशेदपुर में एक जगह है साक्षी, वहां पर ये इंडस्ट्री सेट है। एट प्रेजेंट इंडिया में 10 बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स है और 180 छोटा स्टील प्लांट्स है। जमशेदपुर में टिस्को है, फिर वेस्ट बंगाल के बर्नपुर में इसको है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, राउरकेला में भी है, दुर्गापुर में भी है। इस तरह से अलग अलग स्टील प्लांट्स भी है। कुछ पब्लिक है, कुछ प्राइवेट है। जो भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो सारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है। और भी बहुत सारा अलग अलग है जो पूरे पेनिनसुलर इंडिया में स्प्रेड आउट है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में मिनरल्स बहुत रहता है, जैसे आयरन और कोल, लाइमस्टोन्स, इस वजह से। तो ये सारा रॉ मटेरियल्स के कारण पेनिनसुलर इंडिया में स्टील इंडस्ट्रीज काफी सारा है। प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, thermal power, cheap labor and proximity to the big markets make peninsular India an ideal region for the concentration of large number of iron and steel industries. तो peninsular region मतलब ये region हो गया नॉर्दर्न प्लेन के बाद का। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, पानी का सप्लाई भी है, रॉ मटेरियल भी अच्छे से है और लेबर भी काफ़ी चीप है। तो इन सब मार्केट काफ़ी बड़ा है। दूसरे जगह पे इंडिया का सेंट्रल पोजीशन होने के कारण दूसरे स्टेट में जाने में भी इजी है। तो ये सारे रीजन्स की वजह से पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। अब टिस्को के बारे में पढ़ेंगे। तो टिस्को 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया और ये सेट किया गया था बाई सर जमशेदजी टाटा। It had a fascinating beginning as it led to founding of a new city by the late Jamshedji Nusharwanji Tata at Sakchi, which was later named as Jamshedpur. तो जब ये अपना इंडस्ट्री सेट किए, कुछ साल के बाद वहीं पर एक शहर बस गया, लोग मतलब रहने लग गए। उसी जगह को जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। ये झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। This city enjoys advantageous location as it is surrounded by beautiful Dalma hills of the Chotanagpur plateau and Subarnarekha and Kharkai rivers. तो हिल्स भी है और 2 रिवर भी है। रिवर के कारण प्लांट को अच्छे से पानी मिल जाता है। जमशेदपुर के आसपास का रीजन्स में कोल बहुत है, जैसे झरिया में कोल है, आयरन और लाइमस्टोन, मैंगनीज जमा दोबा से, नावमुंदी एंड वेस्ट बोकारो। तो इन सब जगह से रॉ मटेरियल्स मिल जाता है। इसका अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है और रेलवे नेटवर्क अच्छा है और कोलकाता पोर्ट के पास है। तो ये सारा फैक्टर्स होने के कारण टिस्को इतना सक्सेसफुल हो पाया। जमशेदपुर नाउ सर्व्स एज अ मेजर इंडस्ट्रियल सिटी विद अ लार्ज रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड हेयर। यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, जैसे ट्रक का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टिन प्लेट्स बनाना, आयरन शीट्स बनाना,
रेलवे का बोगीज बनाना, सीट बनाना, सारा काम यहाँ पर होता है। तो एक अच्छा इंडस्ट्री होने से बाकी इंडस्ट्रीज को कितना फायदा हुआ है, इसी वजह से एक एक इंडस्ट्रियल रीजन बनते जाता है। तो ये हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल वर्ड लैटिन वर्ड टेक्सचर से मिला है, जिसका मतलब होता है टू वीव। ज्यादातर इसमें कॉटन फाइबर, यार्न, जूट और सिंथेटिक फाइबर्स आता है, कपड़ा से रिलेटेड जो भी मटेरियल हो गया। टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा मेकेनाइजेशन हुआ है, मतलब मशीन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा अभी भी हैंड स्पिनर्स और हैंड वीवर्स का इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है। मतलब काफ़ी सारा फैक्ट्रीज ऐसा है जहाँ काम अभी भी हाथ से होता है। द मॉडर्न मेकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रिटेन। पहले मशीन वाला इंडस्ट्री यूके में सेट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। इस तरह का इंडस्ट्री वहां पर सेट होता है जहां पर पावर सप्लाई अच्छे से हो और लेबर अच्छे से हो, क्योंकि बहुत बहुत देर तक काम करना है और काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो चीप लेबर होना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, ये सब में पॉपुलेशन इतना है कि यहाँ लेबर अच्छे से मिल जाता है। तो बहुत सारा कंट्री ऐसा है, ये सारे कंट्रीज मेन प्रोड्यूसर्स है और ये सब टेक्सटाइल कपड़ा बना बनाकर बाहर भेजता है। India has an ancient tradition of producing cotton textiles. The hand-woven cloth was reported to be manufactured during the period of Indus Valley Civilization in India. इतना पुराना है ये इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। 35 मिलियन लोगों को ये नौकरी देता है, विच मीन्स 20% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस इंडस्ट्री। सारे इंडस्ट्रीज को मिलाकर 20% लेबर यहीं पर काम करता है। पहले टेक्सटाइल मिल्स ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में था। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉटन का ग्रोथ था, क्लाइमेट ह्यूमिड था, मार्केट ज्यादा था, सूरत वगैरह से कपड़ा ऐसे बाहर जाता था तो मार्केट बड़ा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था, इस तरह से बहुत सारा फैक्टर्स हो गया। लेकिन अब इंडिया में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गया। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा गुजरात में, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन मध्य प्रदेश में, इस तरह से अलग अलग स्टेट का बोला गया है। वेस्ट बंगाल का है हावड़ा और मुर्शिदाबाद। तो अहमदाबाद का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर पढ़ेंगे तो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है इंडिया में, और उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। द स्टेट इज वेल नोन फॉर इट्स पावर लूम्स, स्पिनिंग, वीविंग एंड सिल्क डाइंग मिल्स स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। पूरे स्टेट में टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर आफ्टर मुंबई। साबरमती रिवर के कारण यहाँ पर पानी का सप्लाई बहुत अच्छा है। यहाँ पर कॉटन का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है जो स्पिनिंग और वीविंग दोनों में हेल्प करता है। लेबर बहुत है, अनस्किल्ड लेबर भी इजीली मिल जाता है तो सस्ता हो जाता है। मार्केट बहुत बड़ा है, सी पोर्ट के पास है, कांदला सी पोर्ट के पास। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स सेट करना काफ़ी इजी होता है। टुडे द सिटी हैज़ ओवर 60 मिल्स नोटेड फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। तो एक ही शहर में 60 मिल्स मतलब कितना बड़ा बात है। लेकिन बहुत सारा मिल्स बंद होते जा रहा है क्योंकि मशीन्स काफ़ी पुराना है और उनके पास इतना रुपया नहीं है कि वो लोग नया मशीन सेट कर पाएँ। लैक ऑफ फिजिकल इंसेंटिव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। तो ये सब रीजंस है जिसके कारण मिल्स बंद पड़ रहा है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक अभी इमर्जिंग मार्केट हो गया क्योंकि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब का यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। फास्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को आईटी सिस्टम चेंज कर दिया है और अब तो कोविड के बाद से और भी। द हिस्ट्री ऑफ एट प्रेजेंट BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेज हैज बिकम पॉपुलर टू रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड फास्टर सर्विसेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। BPO मतलब ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन जल्दी एक्सचेंज करने में, प्रोडक्शन कॉस्ट लो करने में। IT सर्विसेज का हिस्ट्री ये है कि ये began with the development of digital electronic computer in USA in 1946 for defense purposes.
यूएसए का गवर्नमेंट बोला था कि एक कंप्यूटर डिजाइन करना है, मतलब अपने साइंटिस्ट को, ताकि डिफेंस के लिए इजी हो। इस तरह से कंप्यूटर का शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे फर्दर इंप्रूवमेंट होते गया, सेमीकंडक्टर चिप्स बना, अलग अलग चीज डिवाइस इन्वेंट होते गया, तो उससे आज का हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करता है, तो इसी के कारण सिग्नल एक्सचेंज होता है। और एक कंप्यूटर में हजारों सेमीकंडक्टर चिप्स होता है। इन इंडिया द IT industry was established around 1984 through the development of digital microelectronic devices. इसके कारण टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह 20 साल में काफी इंप्रूव हो गया है। अब इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बन गया है। इस वजह से इतना मोबाइल फोन का कंपनीज वगैरह भी आ गया है। इंडिया में ये ग्रोथ ज्यादातर बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव इस तरह के सिटीज में हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफिसेज है बड़े बड़े कंपनीज का। तो इंडिया का जैसे यूएसए में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही इंडिया में बैंगलोर को या बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल है। इंडिपेंडेंस के बाद से यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए, तो ये एक पढ़ाई लिखाई के लिए एक हब बन गया। आज भी बहुत बच्चे पढ़ने के लिए बैंगलोर जाते हैं। और यहाँ का जैसे यहाँ लिखा है, इंजीनियरिंग के कारण यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट्स जैसे मशीन टूल, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया। ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए। काफी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेशंस का ऑफिसेज यहाँ सेट हो गया, क्योंकि उन लोगों को पढ़े लिखे इंजीनियर्स चाहिए थे जो बैंगलोर में मिल रहे थे। बैंगलोर का क्लाइमेट काफी सूटेबल है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो वो एक एडवांटेज हुआ। और वेल क्वालिफाइड एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सनल, मतलब जो भी साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, तो वो सब फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कम दाम में यहाँ पर जॉब कर रहे थे। तो ये सब रीजंस के कारण बाकी सिटीज के कंपैरिजन में बेंगलुरु बहुत डेवलप किया, और इतना डेवलप किया कि वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। See, other factors are written here. Good communication network, better infrastructure, ये सारा रीजंस है। और पूरे कंट्री से, हर स्टेट से लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं, तो मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज को और इजी हो गया, कल्चर अलग अलग मिला, तो बहुत सारा फायदा हुआ। The software technology park in Bengaluru was started with a handful of companies in the year 1991. It grew to 183 registered units by 1998, और 2001 में 200 से ज्यादा यूनिट्स हो गए। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक लोकेशन हो गया जहां पर अलग अलग कंपनीज का ऑफिसेज है, फर्म्स का ऑफिसेज है। तो अब बहुत सारा फर्म्स का, पहले वो कुछ कंपनी से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते वो 200, और अब तो बहुत ज्यादा हो गया। Thus, in the IT arena, Bengaluru has witnessed rapid growth and has earned international recognition. जिस तरह से फिल्म सिटी के लिए मुंबई हो गया, पूरे वर्ल्ड में लोग मुंबई को जानता है मूवीज के कारण, ठीक उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सिटी बेंगलुरु लोगों को पता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। So this is all about the chapter manufacturing industries.